मैं आपको बता दूं जंतर मंतर पर जहां लोग आते रहते हैं वहीं पर आज कुछ अलग मुद्दों को लेकर लोग आए हुए हैं। इनका जो कहना है वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो एक्सीडेंट्स होते रहे वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फिर वो चाहे दिल्ली की बात हो, यूपी की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो। ऐसे में कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है। सर, क्या है आपका पूरा मुद्दा? मैं महाराष्ट्र से हूँ, सोपान ढोले, महाराष्ट्र मोटर ड्राइविंग स्कूल संगठन की ओर से जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से यहाँ पर आज जो कि पहले से तय थी, माननीय नितिन जी गडकरी साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, वहाँ पर हम कुछ विशेष मुद्दों पे बातचीत हुई, जो कि अभी आपने हमारे प्रेसिडेंट साहब से सुनी। उसके बाद में मुद्दे थे वो जो आपकी नितिन गडकरी जी से बात हुई? हमारा मुद्दा ये है कि 0% एक्सीडेंट पॉलिसी जो बननी चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, सॉरी ऑल इंडिया के अंदर 0% जीरो एक्सीडेंट होने चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए। वो एक मुद्दा था। उसके लिए जितने भी इंडिया के अंदर ड्राइविंग करने वाले इंसान हैं, उनका विदाउट ट्रेनिंग उन्होंने सड़क पे नहीं आना चाहिए, ताकि किसी की जान जोखिम में ना आए। अच्छा, अगर बात करें तो सड़कों पर हमको अगर जांच में बहुत सारे ऐसे लोग निकलते हैं जिनके पास गाड़ी है या किसी और की गाड़ी लेके वो बिना ड्राइविंग या बिना डीएल के वो गाड़ी चलाते रहते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? उनका डीएल बनना चाहिए? ये जानकारी के अभाव में होता है। जिनको उसकी जानकारी नहीं होती, वो लाइसेंस के लिए जाते नहीं अथॉरिटी की तरफ। ये मुद्दा अलग है। लेकिन हमारा कहना है कि लाइसेंस सीखने के लिए, जो लाइसेंस है, जो भी इंसान गाड़ी लेता है उसने ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी सीखनी चाहिए। गाड़ी सीखे बगैर सड़क पे नहीं आना चाहिए। अगर वो गाड़ी सीखेगा नहीं तो रोड के नियम उसको मालूम नहीं होंगे। क्या डिफरेंस होंगे उसमें जो देख के गाड़ी सीख लेता है और उसमें जो एक प्रोफेशनल बताना पसंद करूंगा। ड्राइविंग स्कूल में जो आदमी सीख कर जाता है उसका एक्सीडेंट का प्रमाण मात्र 0.2% है, मात्र 0.2%, लगभग 0 ही मानना पड़ेगा। और जितने भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। ड्राइविंग स्कूल से सीख कर जाने वाला आदमी एक्सीडेंट होता ही नहीं, और अगर हुआ तो वो वहाँ के टेक्निकल प्रॉब्लम होंगे, जो रोड इंजीनियरिंग है उसके प्रॉब्लम होंगे, गाड़ी की प्रॉब्लम होंगी, इस वजह से वो एक्सीडेंट होंगे, वरना एक्सीडेंट नहीं होंगे। और जो भी ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं बगैर सीखे इंसान से, जो भी ड्राइविंग स्कूल से सीखा नहीं है, जिसको कानून की जानकारी नहीं है, उनके हाथों से ज्यादातर एक्सीडेंट हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हुआ है, महिला जो है ड्राइव कर रही है, तो फिर महिला को बता दिया जाता है। जी बताइए। महिला को जो है वो पॉइंट कर दिया जाता है कि उन्होंने गलती की। महिलाएं ज्यादातर ड्राइविंग स्कूल से सीख कर जाती है, और महिलाओं से जो भी एक्सीडेंट का प्रमाण है उसका रेशो अगर निकाला जाए तो 8% आता है महिलाओं का रेशो। महिलाओं के हाथों से ज्यादा एक्सीडेंट नहीं होते, ये हमारा मानना है, क्योंकि ज्यादातर वो सीखकर ड्राइविंग स्कूल से जाती है, तो उनके हाथों से ज्यादातर संभावना ही नहीं होती एक्सीडेंट होने की। और अगर उनके हाथ से एक्सीडेंटल गलती से भी कुछ एक्सीडेंट होता है तो मैंने पहले ही बोला कि रोड इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या आगे से आने वाले की बहुत सी गलतियां हो सकती है। अभी आपका यहाँ का रश देखते हैं दिल्ली के अंदर का, तो उस रश का हिसाब निकालिए। प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल जो ड्राइवर होते हैं, क्या उनमें कमियां देखने को मिलती हैं? कहाँ से आए हैं? हम मुंबई से हैं। मुंबई से हम मैडम, ये जो एक रोड सेफ्टी और रोड एक्सीडेंट की बात की जाती है, हम सरकार की बातों से सब सहमत हैं। किसी को इस बात से इनकार नहीं, कोई नहीं चाहता कि रोड एक्सीडेंट का रेशो बढ़े, हम भी नहीं चाहते। लेकिन आज जो वातावरण बताया जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है रोड एक्सीडेंट, उसकी सारी मटकी ड्राइविंग स्कूल के सर फोड़ दी जाती है। दरअसल ऐसा नहीं है मैडम। 15 से 20% लोग ड्राइविंग स्कूल के थ्रू लाइसेंस के लिए आते हैं। 80 से ज़्यादा % लोग जो है डायरेक्ट किसी एजेंट के थ्रू इससे आते हैं और अपना काम करके गए हैं। आज जो कुछ भी हम यहाँ आए गडकरी जी को मिलने के लिए, कुछ संकट थे, इस पर हमको चर्चा करनी थी। क्या संकट इस ताल्लुक से जो 3 एकड़ जमीन में IDTR जो बनाने की, DTC ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात की जा रही है, उसके ताल्लुक से हमें कुछ अपने आप को अनसिक्योर फील हुआ। अनसिक्योर फील होने की वजह से हमने गडकरी जी का जो है अपॉइंटमेंट मांगा, उनको अपॉइंटमेंट मिला और उन्होंने हमारी बात सुनी भी। तो अब जो हम लगभग 35,000 ड्राइविंग स्कूल इंडिया में ऑन रिकॉर्ड है,
NIC के पोर्टल पे दिखता है 34,247। लेकिन इससे ज्यादा जो लोग नहीं है। अब एक स्कूल में अगर कम से कम 5 गाड़ियां हैं या 10 गाड़ियां हैं, तो पहली बात तो 10 इंस्ट्रक्टर को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। उस 10 इंस्ट्रक्टर के हर घर में अगर 10 का परिवार है तो 100 परिवार जी रहा है। आज वो संकट हमको ये फील हो रहा है कि अगर 3 एकड़ का जमीन देकर कॉर्पोरेट के लोगों को या बड़े लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है, तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि शायद हमारा रोजगार हमारे हाथ से छीन जाएगा, जबकि ये भारत में स्वतंत्रता मिलने से पहले से इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। तो अगर कल को अगर ये 3 एकड़ की जगह कॉर्पोरेट के हाथ में चली जाती है, तो जो हम 35,000 ऑन रिकॉर्ड स्कूल वाले हैं, इनका भविष्य हमको अंधेरे में दिखता है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से ये बताना चाहते हैं कि हमारे बारे में विचार किया जाए। सिर्फ 35,000 नहीं होगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 से, तो काफ़ी ज़्यादा लोग हो जाएंगे। एक ऐसा माध्यम है जो 2 लाख से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है, ड्राइविंग स्कूल है। हमारे ऊपर नज़र इसलिए नहीं है कि हमको कभी इस नज़र से देखा ही नहीं गया। रोड सेफ्टी के कार्यक्रम में आज तक कभी ड्राइविंग स्कूल वाले से कोई पॉइंट्स नहीं लिए गए, ना उनको शामिल किया गया। ड्राइविंग स्कूल वालों से कोई पॉइंट्स नहीं लिए जाते। यही कहना है कि रोड सेफ्टी पे जो करोड़ों रुपया खर्चा होता है, रोड सेफ्टी के अंदर जो भी अभी IAS ऑफिसर्स आते हैं, उनकी कल्पनाएं जो है वो कॉलेज में बैठ के बनी हुई है। हमने ग्राउंड लेवल पे जो इंजीनियरिंग है इसकी रोड सेफ्टी की, वो हमने सीखी है, हमें पूरी तरह से ज्ञात है। एक जगह कमरे में, इसी कमरे में बैठकर अगर कोई ऑफिसर वो ये बनाता है और एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे होगा, ऐसा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ये एक AC में बैठा हुआ ऑफिसर नहीं बता सकता। ग्राउंड पे जो काम करता है वो आदमी तुम्हारे को आपको बताएगा कि एक्सीडेंट कहाँ होने की संभावनाएं हैं। एक्सीडेंट वो उस वजह से हमें रोड सेफ्टी के प्रोग्राम में समय बुलाना चाहिए, हमसे हमें पूछना चाहिए कि रास्ते पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं कहाँ है ज्यादा से ज्यादा। अगर वो हम बताएंगे उस पे काम होगा तो एक्सीडेंट यकीनन कम होंगे। उस पे हमें उस हिसाब से हम पर मतलब आपके कहने का मतलब है किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। उस हिसाब से सरकार का ड्राइविंग स्कूल यूनियन पे कोई ये नहीं है। ठीक है, ये जो है ये अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं जिनका ये कहना है कि जो ड्राइवर होने चाहिए वो प्रोफेशनल होने चाहिए। वो किसी स्कूल में, जो ड्राइविंग स्कूल है वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं अनप्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं, जैसे वो गाड़ी चला रहे हैं, कहीं पर उनका एक्सीडेंट हो जा रहा है, अगर वो प्रोफेशनल है, कहीं से उन्होंने अगर ट्रेनिंग ली है, तो उसमें क्या है कि जो एक्सीडेंट होने की संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है। जंतर मंतर से प्रिया पांडे।